देखिए ये सुशील मोदी जी का कार्यक्रम किसी पार्टी नहीं था और इसमें सभी दलों के लोग आए थे। अच्छा संख्या रहा, अच्छा सफल कार्यक्रम हुआ और ये जो सुशील मोदी जी संस्थान है उसके लिए बिहार सरकार भी अगली बार एक सुशील मोदी जी का प्रतिमा स्मारक स्थापित करने के लिए आश्वासन दिया गया है। हमें उम्मीद है कि अगली बार जो ये कार्यक्रम होगी जयंती पे माननीय सुशील मोदी जी का प्रतिमा होगा। देखिए सुशील मोदी जी व्यक्तिगत तौर से हम एक छोटा सा अपना भी घटना बताएंगे। हम ब्रह्मपुर विधानसभा से आते हैं बक्सर के और हम जिला पार्षद का चुनाव लड़े हुए थे। इनके करीबी विशेषर ओझा जी थे। उनके क्षेत्र में शाहपुर में एक एक्सीडेंट से व्यक्ति मर गए थे। उस समय बक्सर के डीएम और आरा के डीएम से, क्योंकि वो सीमा की बात थी, तो कोऑर्डिनेट करके हमने मुआवजा दिलवाया था। और अगले दिन हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता होने के नाते जब आए थे तो हमारा युवा मोर्चा का कार्यक्रम था सुशील मोदी जी का एक समय लेना था। मेरा परिचय विशेषर ओझा जी ने कराया उनसे और उस दिन के बाद सुशील मोदी जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होते रहा। और सभी युवा मोर्चा के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, पार्टी के कार्यकर्ता थे, मंगल भैया लोग सबको कहे ये लड़का ऊर्जावान है, इसको बढ़ाओ। और अब हम उनके नेतृत्व में हम लोग काम करते रहे। लेकिन बहुत दुखद हुआ कि वो हम लोगों को छोड़ के चले गए, क्योंकि उनका मार्गदर्शन का जरूरत अभी भी है हम लोगों कि वो एक विचार थे और उनके विचार पे चलने वाले सैकड़ों कार्यकर्ता हैं और उसका नेतृत्व माननीय संजय गुप्ता जी कर रहे हैं। तो हमें लगता है जब मोदी जी थे तो ये अंगदान का भी कार्यक्रम संजय गुप्ता जी किया करते थे। तो संजय गुप्ता जी इस चीज़ को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे और हम सभी आज उनके नेतृत्व में चलते रहेंगे। विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है उसका भी तैयारी है क्या? नहीं, आप देखिए कार्यकर्ता और पार्टी जो तय करे तो उसके लिए कार्यकर्ता तैयार है जो पार्टी का है। देखिए नीतीश जी ने तो कहा है कि इस बार हम आपके साथ रहेंगे चाहे जो भी परिस्थिति हो, और ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश जी हम सभी को छोड़ के जाएंगे। और अच्छा सरकार काम कर रही है और नीतीश जी को भी स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो लालू जी बोले मैं नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला हुआ, जब भी आएंगे तो मिलेंगे। अब वो लालू जी का काम है, लालू जी अपना करते रहेंगे। सही बात, नीतीश जी कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे, ये इनका कमिटमेंट है और सरकार काम कर रही है अच्छे दिशा में। इससे अच्छा नीतीश कुमार जी को क्या चाहिए। यहाँ आए भी थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अर्पित करने के बाद वो मुजफ्फरपुर गए। मेरा नाम संतोष सिंह सम्राट हुआ। हम ब्रह्मपुर विधानसभा से हैं, बक्सर जिले से। अभी क्षेत्रीय प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी। बिहार के सभी बड़ी नेता और छोटे कार्यकर्ता सभी लोग पहुँचे थे। हमें लगता है कि हम अपने जीवन काल में लगभग 3 दशक से माननीय सुशील मोदी जी को देख रहे हैं और कर्पूरी जी के बाद यदि बिहार में कोई जनमानस हैं तो मुझे लगता है सुशील मोदी जी जन जन के नेता थे। मैं उनके बारे में क्या कहूँ, सभी बड़े बड़े नेता आए थे, सभी ने उनके बारे में कहा। त्याग, समर्पण, हिम्मत, नीचे से उठ के ऊपर तक जाना, संघर्ष करना और बिहार के सबसे सुदूर, सबसे अंतिम पंक्ति पे बैठे लोगों के साथ देना, ये सुशील मोदी जी का खून में था, गुण में था। उन्होंने जो भी किया बिहार के लिए किया, उन्होंने जो भी किया बिहार की आवाम जनता के लिए किया। वो जाति पाति से उठ के जब भी काम किए आम जन के लिए काम किए, इसलिए वो जन जन के नेता थे। मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। बहुत मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उनके साथ काम करने का मौका मिला, उनका डांट सुनने का मौका मिला, इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। जो काम गलती होता था वो बतलाते थे। वो एक ऐसे महान नेता थे, इतने बड़े कद के थे फिर भी छोटे कार्यकर्ता को बतलाते थे शैलेश ऐसे करो, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। उनसे सीखने का मौका मिला। और एक चीज़ और देखे उनमें कि वो जो चीज़ नहीं जानते थे उसके बारे में छोटे छोटे कार्यकर्ता से भी पूछते थे। ये गुण कोई बिरला में ही होता है, वो आज नहीं है। मैं पूरी आस्था के साथ कहता हूँ कि उनके दिल में बिहार बसता था, आज वो हर बिहारी के दिल में बसते हैं। इसलिए क्योंकि उन्होंने बिहार को एक राजनीति का नया आवाम दिया, एक नया चीज़ दिया। जंगल राज से वो बिहार को उबारने में उनका अहम योगदान बिहार की जनता कभी नहीं भूलेगी, कभी नहीं भूलेगी, कभी नहीं भूलेगी। आज उनका जयंती है, इस जयंती पे मैं उनके बताए रास्ते पे चलूँ, यही मेरा सबसे बड़ा श्रद्धांजलि होगा, यही मेरा सबसे बड़ा श्रद्धांजलि होगा। सुशील मोदी अमर रहे। जय बिहार, जय बिहारी। कि हमारे बिहार का जो उसके लिए उत्थान के लिए उन्होंने बहुत अहम योगदान है हमारे जो स्वदेश मोदी जी का, और उसके हम लोग आज जयंती मना रहे हैं।
और पूरे कार्यकर्ता में पूरे प्रदेश में और हमारे यहाँ पे श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पूरे प्रदेश से पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और उनके जयंती को लेकर के सब लोगों में बहुत ही उत्साह का माहौल है। बीजेपी के कौन से बड़े नेता यहाँ शामिल हैं इस समारोह में? जी, बीजेपी के कौन से बड़े नेता शामिल हुए हैं? हमारे जो एनडीए के हमारे बिहार के मुख्यमंत्री भी यहाँ मौजूद है, सुबह सुबह आए हैं नीतीश कुमार जी, उसके साथ हमारे उप मुख्यमंत्री द्वय ये दोनों आदमी विजय कुमार सिन्हा जी और हमारे सम्राट चौधरी भी यहाँ आए। इसके अलावा यहाँ पे नंदकिशोर यादव जी और तमाम हमारे पदाधिकारी और मंत्रीगण यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे मोदी डिप्टी सीएम रहते हुए बिहार के लिए बहुत सारे काम किए, साथ साथ बिहार में भाजपा को खड़ा किए, क्या कहिएगा? जी, ये उनकी जो योगदान है उनका पार्टी के लिए और बिहार के पुनर्निर्माण के लिए जो उन्होंने जो काम किया वो सदा याद किया जाएगा उनका। और उनका जो हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ में कदम से कदम मिला के उन्होंने बिहार को जो फिर से जो 2005 से लेकर के अभी तक जो उनका योगदान बहुत ही अहम रहा है। कोई ऐसा पल जो आप उनका भूल नहीं सकते हैं, हमेशा महसूस जहन में रहेगा, कोई एक ऐसा पल जो आप चाह के भी नहीं भूल सकते? कई ऐसे पल हैं जब भी उनसे मिलते थे बहुत, और कई जो राजनीति के और जो हमारे जो चिकित्सा प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश संयोजक हूँ उसके नाते भी पूरे कई टिप्स होते थे, कई उनके जो निर्देश होते थे उसका हम पालन करते थे और बहुत ही काम करता था ये। सर, आज जांच शिविर भी लगाया गया है, क्या कहेंगे? कितने लोगों को जांच किए गए? हम लोग अभी लगाए कि हेल्थ कैंप लगाए, जो बहुत कार्यकर्ता यहाँ मौजूद होंगे, लगभग 8 से 10 हज़ार लोग यहाँ मौजूद होंगे। उनके लिए स्वास्थ्य शिविर का भी हम आयोजन किए यहाँ पे। अभी हमारा जो यहाँ तो बहुत बड़ा ये है, छोटे मोटे कोई भी किसी तरह की किसी समस्या हो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लगभग 20-25 लोगों का हम लोग अभी किए हैं यहाँ पे। देखिए, स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी बिहार के नायक रहे हैं। बिहार के नव निर्माण में उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को बिहार में उन्होंने स्थापित करने का कार्य किया वह एक ऐतिहासिक कार्य था। इसकी तुलना किसी भी कार्य से नहीं की जा सकती। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक लाने में अगर बिहार में किसी का रोल है तो हमारे समझ से हमारे सुशील कुमार मोदी जी जो हमारे बीच आज नहीं रहे, उनकी आज जयंती समारोह हम मना रहे हैं धूमधाम से और यूँ ही मनाते रहेंगे। उन्हें याद करते बिहार कभी भूल नहीं सकेगा उनके नवनिर्माण में जिस तरह से बिहार में उन्होंने योगदान दिया है। धमकिया जी, नया साल आ गया है और 2025 आ गया, अब चुनाव का भी लहर बहुत तेज हो गया जी, चुनावी वर्ष हो गया है। इस बार क्या लगता है, इस बार आप? बिल्कुल एनडीए की ही सरकार बनेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है और बिहार की जनता भी जानती है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार है और बिहार में अगर किसी भी सुविधा की बात की जाए जनता तक पहुंचाने में तो हमने कोई कोताही नहीं बरती है और जन जन की सेवा करने में एनडीए की सरकार ने अहम भूमिका रोल अदा की है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बिहार के एक एक जनता मतदाता हमारे एनडीए की सरकार को ही वोट करेगी और हमारी पुनः सरकार बनेगी। 2025 का विधानसभा चुनाव में क्या नीतीश जी की अगुवाई में लड़ा जाएगा? क्या लग रहा है? जी, नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री हैं तो उन्हीं के ही अगुवाई में फिलहाल तो हम और इसके अलावा कुछ कह नहीं सकते इस विषय पर। कई सारी यादें होंगी जो भुलाया नहीं जा सकती, ऐसी यादें को साझा करेंगे जो हमेशा याद रहेगा? हमारे सुशील कुमार मोदी जी के लिए जी, देखिए सुशील कुमार मोदी जी का यही कह सकते हैं कि बिहार के नव निर्माण जो अभी बिहार में आप देख रहे हैं, चाहे वो वित्त विभाग की हो या आप नोटबंदी में भी उनकी अहम रोल रहे हैं और 2000 नोट को जिस तरह से लोगों ने काला धन बनाकर छिपा लिया था उसको बाहर लाने में और नोटबंदी करने में सुशील कुमार मोदी जी की भी अहम भूमिका रही है। इसको हम कभी भुला नहीं सकते। विधानसभा में से आते हैं और हमारे भी विधायक रह चुके हैं कि विधायक भी रहे, एमएलसी भी रहे, बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे, बिहार उनको कभी भुला नहीं सकेगा।